नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ पुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 15 रानी दुर्गावती पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है। हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी आपने बच्चों को दे दी है। विभिन्न प्रकार की वीरांगनाओं के बारे में जानकारी दे दी है क्योंकि रानी दुर्गावती बहुत बड़ी एक वीरांगना थी। हम समझते हैं कि आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। गृह कार्य एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो आप हमेशा ही बच्चों के साथ करते हो। बच्चों को आप गृह कार्य देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को गृह कार्य करना अच्छा नहीं लगता, उनको बोझिल लगता है। तो क्यों ना इस गृह कार्य की प्रक्रिया को रोचक बनाया जाए, जिससे कि ये बोझिल ना लगे, बच्चों को नीरस ना लगे। क्योंकि बच्चों को जब बोझिल लगेगा, नीरस लगेगा तो बच्चे गृह कार्य करेंगे नहीं, और करेंगे नहीं तो इस डर के कि डांट पड़ेगी तो बच्चे कक्षा में नहीं आएंगे। इसके लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा। हम अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों को गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को बेहतर वर्तमान परिवेश से जुड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होता है और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी व्यक्ति की क्षमता का विकास होता है और बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलती है। इस नवाचारी क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। पूर्व प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें कुछ स्टेशनरी की आवश्यकता है, जिसमें कि कक्षा में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर रानी दुर्गावती पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। और पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम बच्चों को यहाँ पर सृजनात्मक लेखन शैली या लेखन के बारे में जानकारी को दोहराने का प्रयास करेंगे। और पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया जिस पाठ की हमें करनी है, तो आप पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने ये पाठ बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया हो, समझा दिया हो और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी हो। अब आप बच्चों को निर्देश देंगे कि बच्चों आपको घर जाना है और घर जाकर अपने अभिभावक की मदद से किसी भी भारत की किसी भी एक वीरांगना के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है, कहानी सुननी है और उस कहानी को सुनकर आपको अपने शब्दों में लिख कर लाना है तालिका। बच्चों को एक तालिका दी जाती है जिस तालिका को बच्चे अपने अभिभावक की मदद से भरेंगे। जो तालिका दी जाती है उसको बच्चे अपने अभिभावक की मदद से भरते हैं। उस तालिका में विद्यार्थी का नाम लिखा होता है और फिर उसके बाद लिखा होता है नाम के बाद कविता और या फिर कहानी, जो भी हम बच्चे लिखना चाहें। तो बच्चे अपने अभिभावक या आसपास किसी परिजन की मदद से उस जानकारी को इकट्ठा करते हैं, कहानी सुनते हैं और उसको अपने शब्दों में लिखते हैं भारत की किसी वीरांगना के बारे में। बच्चों को बताया जाता है कि आपको ये तालिका भर के कक्षा में लेके आनी है और यहाँ पर अभिभावक को भी निर्देश दिए जाते हैं कि आपको जब बच्चों को इस पाठ को समझाना है या इस पाठ की जो तालिका है जो भरवानी है वो आपको पूर्णतः उसमें मदद करनी है अपनी, और साथ ही इस तालिका को कक्षा में लाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है। बच्चों से कहा जाता है कि जब इस तालिका को आप भर के लेके आएंगे तो आपको इस तालिका में जो जानकारी आप भर के लाए हो उसके आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही जो तालिका आप भर के लाए हो वो तालिका में आप जो भी भर के लाए हो और दूसरे बच्चों को पढ़ के सुनाओगे। इससे आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा ही, साथ ही दूसरे बच्चे सुनेंगे उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। इस प्रकार से देखा जाता है कि गृह कार्य नवाचार की मदद से रानी दुर्गावती पाठ का पुनर्अध्ययन गृह कार्य नवाचार की मदद से बहुत अच्छे से किया गया। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा रोचक लगता है ये बच्चों का गृह कार्य, इसलिए क्योंकि बच्चों ने जानकारी इकट्ठी की, उसके बाद उसको अपने शब्दों में उसको लिख के लाए। इससे देखा जाता है कि बच्चों का गृह कार्य तो हुआ, साथ ही उनमें एक अलग ही विकास ऊर्जा देखने को मिलती है, विकास देखने को मिलता है, बच्चों को बहुत रोचक लगता है। तो आप भी इसको अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपना वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।